नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक लंग ट्रांसप्लांट और चेस्ट सर्जन हूँ मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। तो जिस डिजीज़ की हम आज बात करेंगे उसको कहते हैं बुल्लस लंग डिजीज़। बुल्लस लंग डिजीज़ या बुल्ला होता क्या है? बेसिकली जो हमारे लंग्स होते हैं, पैरेन्काइमा होती है, फेफड़े की जो बनावट होती है, उसमें अगर कोई आउट पाउचिंग हो जाती है या एक एयर फिल्ड कैविटी बन जाती है, एक एयर फिल्ड बुल्ला बन जाता है, जो एक गुब्बारा होता है एयर का, पर उसके ऊपर लंग की ही लाइनिंग होती है, इसको कहते हैं बुल्ला। अब ये बुल्ला सिंगल भी हो सकता है, एक साइड पे मल्टीपल भी हो सकता है और दोनों फेफड़ों में बाइलेटरल एक्सटेंसिव बुल्लस लंग डिजीज भी हो सकती है। बहुत कॉमनली ये सीओपीडी और सिगरेट स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड होती है। एक बड़ी कॉमन टर्म जो यूज की जाती है जाइंट बुल्ला। जाइंट बुल्ला होता है जब 1/3 हिस्सा जो छाती का होता है वो बुल्ला से कवर्ड होता है, तो उसको कहते हैं जाइंट बुल्ला। दूसरा डेफिनेशन ये है कि बुल्ला और ब्लेब में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। जो 3 सेंटीमीटर से कम का जो होता है, 2 या 3 सेंटीमीटर के या उससे 1-2 सेंटीमीटर के, उसको कहते हैं ब्लेब, वो छोटे छोटे होते हैं। और बुल्ला होता है जब 3 सेंटीमीटर से ऊपर की आउट पाउचिंग होती है, तो इसको बुल्ला कहते हैं। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है हमारे पास? कई बार ये पेशेंट बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, किसी और कारण से इनका एक्सरे या सीटी किया जाए और पता चले इनको ये बुल्ला है। जैसा आपने कोविड में देखा होगा, कई लोगों के सीटी हुए तो बहुत सारे लोग हमारे पास आगे, देखिए जी हमारा बुल्ला है, इसको ऑपरेट कर दीजिए। क्या हर बुल्ला को ऑपरेट कराने की जरूरत है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, बुल्ला छोटा है, तो हम इसको ऑब्जर्व भी किया जा सकता है। बट कई पेशेंट्स में इन बुल्लास की वजह से सिम्टम्स होने लगते हैं, क्योंकि ये जो बुल्ला है, आप समझिए ये वो एरिया है फेफड़े का जो अब वेंटिलेशन में या एयर एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और इसकी टेंडेंसी होती है थोड़ा थोड़ा बड़ा होने की। तो जैसे जैसे ये बढ़ता है तो कई बार सांस की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, तो हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? ब्रेथलेसनेस होना, कभी कभी इन बुल्लाज में इन्फेक्शन हो जाता है, हेमरेज हो जाता है, बहुत ज्यादा एकदम खून आना स्टार्ट हो जाता है मुंह से खांसी के साथ, या फिर इन बुल्ला का फट जाना और छाती में न्यूमोथोरैक्स की प्रॉब्लम हो जाना। ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं इन पेशेंट के प्रेजेंटेशन के। हम डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? सीटी स्कैन करते हैं, बुल्ला का साइज देखा जाता है, लोकेशन देखी जाती है, क्या सर्जरी करनी है इसके लिए वो देखा जाता है। इन बुल्ला का कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है, इनका एक ही मैनेजमेंट है कि सर्जरी करके इन बुल्लास को निकाल दिया जाए। सर्जरी कैसे की जाती है? 3 मेजर पद्धतियां होती हैं जिनसे ये सर्जरी की जाती है। पहली पद्धति होती है बैट्स, जिसको कहते हैं वीडियो असिस्टेड थोरैसिक या थोरैकोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें 3 छोटे छोटे छेद करके छाती में से ये बुल्ला को निकाल दिया जाता है। और ये बुल्ला दोबारा बने भी छोटे मोटे तो कोई न्यूमोथोरैक्स ना बने, उसके लिए हम अंदर के लेयर, जिसको प्लूरा कहते हैं, वो भी निकाल देते हैं, ताकि बुल्ला निकालने के बाद फेफड़ा जो है वो छाती के साथ पूरा चिपक जाए। तो ये एक सर्जरी होती है। दूसरी यही सर्जरी जब हम रोबोटिक मेथड से करते हैं तो उसको रोबोटिक सर्जरी कहते हैं। और अगर हम छाती को ओपन करके ये सर्जरी करें तो उसको ओपन मेथड कहते हैं, जो कि अब हम काफी कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कई कंडीशंस में करना पड़ता है। जब ये एक्सटेंसिव बुल्लस डिजीज होता है, बहुत ज्यादा सारे बुल्ले निकालने होते हैं, तो कई बार हम ओपन मेथड का भी यूज करते हैं। बेसिकली अगर ये डिजीज जो है वो बाइलेटरल एक्सटेंसिव हो, जैसे सीओपीडी के कई पेशेंट्स में देखी गई है, तो फिर उसका इलाज जो जिस सर्जरी से होता है उस सर्जरी को लंग ट्रांसप्लांट कहते हैं या फेफड़ा प्रत्यारोपण कहते हैं। ये सर्जरी भी इन केसेस में की जा सकती है, पर फिर हमें देखना होता है कि वो पेशेंट लंग ट्रांसप्लांट कराने के लिए पूरी तरह फिट है, कोई मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है लंग ट्रांसप्लांट की, तो तब उस पेशेंट को लंग ट्रांसप्लांट ऑफर किया जाता है। तो आपने देखा कि बुल्ला क्या होता है, बुल्लस लंग डिजीज क्या होती है, कैसे ट्रीट की जाती है और सर्जरी का इसमें क्या रोल है और दूरबीन की सर्जरी का इसमें क्या रोल है।